वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड फ्रेंड। आज हम लोग लेकर आ गए हैं 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी का एनालिसिस लेकर आ गए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पेपर में क्या अलग पूछा गया। तो फ्रेंड्स, लेवल कुछ वैसा ही रहा है, मॉडरेट टाइप का, और रीजनिंग भी आज करने लायक थे, कुछ हार्ड आया नहीं है आज। और आज कुछ न्यूमेरिकल भी देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, लाइट के 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था। तो आप देखते रहिए वीडियो। हम लोग चलते हैं आज के अपने एनालिसिस पे और देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड, मैथ का भी जल्दी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे और सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग। साथ ही में फ्रेंड, हम लोग कुछ एडिशनल जानकारियाँ को लेकर चलेंगे ताकि अगले शिफ्ट में हमें वो सभी हेल्पफुल हों। कुछ क्वेश्चंस इस शिफ्ट में रिपीटेड देखने को मिले हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया था कि भारत के नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, ऐसा करने वाले वह भारत के किस क्रम के एथलीट हैं? तो वह पहले एथलीट हैं, इनसे पहले किसी ने स्वर्ण पदक भाला फेंक में नहीं जीता था। अब एडिशनल ये है कि फ्रेंड, इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा केरला में विश्व महोत्सव मनाया जाता है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे करगा महोत्सव पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। करगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो क से करगा और क से कर्नाटक में मनाया जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन जो पूछा गया। तो लाइसोसोम इस को आत्महत्या की थैली कहते हैं। हमारा एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो केमिस्ट्री से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन जाता है? तो अगर ऑप्शन केल्विन में दिया है तो 373 केल्विन होगा, या फिर अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो कितना वाटर एवोपरेट होता है? तो 1/3 यानी 1.5 अथी। जैसे ZnSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम का सूत्र, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है हाफ H2O। तो 1.5 H2O उड़ गया है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 में किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 हमारा संबंधित है फ्रेंड, अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। यही है अनुच्छेद 32 में। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूपा भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 11। अगर दिया था तो 11 आंसर होगा। शांति स्वरूपा भटनागर पुरस्कार विज्ञान में उन्नत कार्य करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि वर्ष 2022 में देवेंद्र झझड़िया को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन होंगे फ्रेंड आपके पास पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न। ये 4 ऑप्शन होंगे। तो इसका सही आंसर होगा पद्म विभूषण दिया गया था देवेंद्र झझड़िया को। हमारा अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया कि समूह 14 में निम्न में से कौन सा एक उपधातु है? सॉरी, यहाँ पे धातु नहीं उपधातु होगा। तो समूह 14 में एक तो जर्मेनियम है फ्रेंड, ऑप्शन में यही दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया कि अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी? तो वह रिडक्शन अभिक्रिया यानी कि अपचयन की क्रिया होगी। जब भी आप ध्यान रखिएगा, ये पहले भी 2-3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है। रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन जुटेगा। ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन जुटा और रिडक्शन में हाइड्रोजन। ये काफ़ी ध्यान रखना है, ये काफ़ी शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2015 को किस वन स्टॉप सेंटर को लॉन्च किया गया है? यह किससे संबंधित है? तो वन स्टॉप सेंटर फ्रेंड महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को रोकथाम के लिए है। अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उसकी मदद करेगा वन स्टॉप सेंटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है फ्रेंड। ऐसे तो सबसे पहले जनगणना भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, और उसके 10 साल बाद पहली नियमित जनगणना कराई गई 1881 में। और
और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उसके बाद प्रत्येक 10 सालों पे जनगणना की जाती है। ये भी ध्यान रखना है कि कितने वर्षों पर जनगणना की जाती है, तो 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। और जन आंकिकी का अगर जनक पूछ दे आपसे तो आपको ध्यान रखना है कि माल्थस हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जन आंकिकी के जनक कौन है, तो माल्थस है। अगर फिफ्थ शिफ्ट को थोड़ा सा भी टफ करेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत पंप मोटर किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। और हमसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है ग्रुप डी में कि बताइए विद्युत मोटर किस नियम पर काम करता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर विद्युत मोटर कार्य करता है। और अगर पूछ दे कि विद्युत जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पर काम करता है, तो दाएं हाथ के नियम पर काम करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। अब हम आते हैं कि अपने लेंस वाले फॉर्मूले पे, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। आज हमसे पूछा गया कि अवतल दर्पण से अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो वह किस मार्ग पर परावर्तित होगी। तो मान लीजिए हमारा ये अवतल दर्पण है, तो जब अगर ये हमारा फोकस है तो अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होकर वह गुजर जाती है। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जब भी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है उतनी ही दूरी पीछे पर वस्तु बनती है और समान आकार की बनती है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है कि अगर समतल दर्पण पर पूर्ण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो वस्तु के मतलब आदमी के साइज से कितने साइज का दर्पण होना चाहिए, तो आधे साइज का होना चाहिए, हाफ साइज का होना जरूरी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रवर्तित होता है। तो पहले तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज कैसे बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा तब, और उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाती है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। शेवॉक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये पूछा गया हमसे, तो ये वेस्ट हिमालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। और हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमज़ान किस महीने मनाया जाता है। तो रमज़ान हमेशा 9वें महीने में मनाई जाती है। सुबह के समय में सूर्य का प्रकाश लाल क्यों दिखाई देता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि प्रकाश की प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है। अगर शाम को भी पूछ ले कि क्यों दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ही होगा। किसी स्थान पर नगर निगम का गठन कितनी आबादी कम से कम होनी चाहिए नगर निगम के गठन के लिए, तो 5 लाख की आबादी न्यूनतम होती है। अगर जिस स्थान पर 5 लाख से अधिक की आबादी होगी वहाँ पर नगर निगम का गठन किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, और हम जल्द ही मैथ का और रीजनिंग का एनालिसिस भी लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।